हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को जितेंद्र का नमस्कार। मान लीजिए बलूचिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में एक जनमत संग्रह हो गया और वहां के लोग पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो फिर खेल एकदम पलट जाएगा। अगर यूएन जैसी वैश्विक संस्था बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दे तो पाकिस्तान की हालत वैसी हो जाएगी जैसी 99,000 सैनिकों की हार के बाद ढाका में हुई थी। झुकी गर्दन, टूटी रीढ़ और गूंजता हुआ सॉरी। अब मुद्दा आता है पाकिस्तान के परमाणु बम का। तो जरा ठहरिए, सोचिए और फिर समझिए। परमाणु बम होता है ताकत का प्रतीक, पर इस्तेमाल की कोशिश होती है खुद की कब्र खोदने जैसा। आज के दौर में जब दुनिया आतंकवाद को लेकर पहले ही पाकिस्तान पर शक की निगाह से देखती है, अगर उसने बलूचिस्तान पर परमाणु हमला किया तो वह एक राष्ट्र नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर घोषित रोग स्टेट बन जाएगा। उसे तुरंत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक नाकेबंदी, सैन्य दखल और शायद संयुक्त राष्ट्र का सीधा सैन्य हस्तक्षेप। दुनिया आज परमाणु बटन से डरती नहीं, वो देखती है कि कौन कितना जिम्मेदार है। बलूचिस्तान के लोग पहले से ही शोषण, हवाई हमलों, जबरन गायबियों और नस्लीय नरसंहार के शिकार हैं। अगर पाकिस्तान उन पर परमाणु बम गिराता है तो वो न केवल मानवता के खिलाफ अपराध होगा बल्कि ये साबित कर देगा कि पाकिस्तान खुद अपने नागरिकों पर हमले करता है। इससे बड़ा झूठा राष्ट्र और क्या होगा। पाकिस्तान का कोई भी बम इस आजादी की आग को नहीं बुझा सकता, क्योंकि जब कोई जनता जाग जाती है तो उसके इरादे तोप से भी भारी होते हैं, मिसाइल से भी तेज और बम से भी ज्यादा विस्फोटक। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान की जेल नहीं, उसकी राक्षसी लंका बन चुकी है, जहां मां सीता की तरह बलूच जनता हर रोज अशोक वाटिका में दहशत, दर्द और गुलामी के साए में जी रही है। और अब समय आ गया है कि भारत मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, जो अन्याय, अत्याचार और धोखे के साम्राज्य को समाप्त करे, और अजीत डोभाल उस महावीर हनुमान की भूमिका में सामने आए जो लंका के बीचों बीच जाकर सटीकता से, वीरता से और गुप्त रणनीति से पाकिस्तान की झूठी एकता, झूठे नक्शे और झूठे दावे को जलाकर भस्म कर दें। अजीत डोभाल, जिन्हें भारत का जेम्स बॉन्ड और महावीर हनुमान कहा जाता है, वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं अगर पाकिस्तान ने फिर से मुंबई जैसा हमला किया तो उसे बलूचिस्तान खोना पड़ेगा। और अब जब पहलगाम में मासूमों का खून बहा है तो यकीन मानिए ये पाकिस्तान की दुस्साहसी हिम्मत नहीं, उसकी अंतिम मूर्खता थी। पहलगाम हमला 1989 के कश्मीर नरसंहार के बाद और 2008 के मुंबई हमलों के बाद भारत के लिए तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पीड़ा बन चुका है। अब यदि इस बार भी केवल स्ट्राइक करके रुक जाना है तो पाकिस्तान समझेगा कि भारत फिर नरमी दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की चमक ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी, लेकिन पर्सनली मेरे हिसाब से मकसद अधूरा रह गया। अगर बलूचिस्तान की आजादी और पीओके की वापसी अभी भी सपना बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमला किया और फिर चीन, ईरान, तुर्की और अमेरिका के दरवाजों पर जाकर सहायता की भीख मांगनी शुरू कर दी। ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवादियों को पालता है, फिर वैश्विक मंचों पर खुद को मासूम बताता है। बलूचिस्तान कोई सीमा विवाद नहीं है, बलूचिस्तान वो आंसू है जो सालों से इंसाफ की आस में रो रहा है। पाकिस्तान के एटम बम, उसकी सेना और उसके झूठे नैरेटिव अब राम के तीर की तरह फटने वाले हैं। हर बार जब बलूच नेता आह्वान करते हैं भारत हमें अपना मानो, हम पाकिस्तान के लोग नहीं हैं, हम बलूचिस्तान के लोग हैं, तो वो वास्तव में हे राम मुझे रावण से मुक्त करो की पुकार लगाते हैं। अब भारत को वो पहला देश बनना होगा जो बलूचिस्तान को गले लगाए और पाकिस्तान की लंका में वो अंतिम युद्ध छेड़े जो कभी दोबारा अन्याय को पनपने न दे। दरअसल बात ऐसी है कि बलूचिस्तान की जमीन से एक गगनभेदी आवाज उठी है जिसने पाकिस्तान के सीने पर सीधा वार किया है। 14 मई 2025 को बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूच लोगों ने अपना फैसला ले लिया है और अब दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। मीर यार बलोच ने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की इजाजत मांगी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी जाए। उन्हें मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों में अंतर्राष्ट्रीय मदद दी जाए। क्या भारत को बलूचिस्तान को मान्यता देनी चाहिए या अभी धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और ऐसा करने से भारत को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। इतिहास की एक बड़ी परत खुलती है जब याद आता है कि 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सैन्य बल से अपने कब्जे में लिया था। तब से लेकर अब तक बलूचों के मन में यह बात बैठ गई है कि पाकिस्तान कभी उनका अपना नहीं हो सकता। बलूचों के सबसे बड़े नेता खान औफ कलात खुदादाद खान ने कभी जिन्ना पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने भारत के साथ आना चाहा, लेकिन नेहरू सरकार ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मौका है
उस ऐतिहासिक भूल को ठीक करने का और बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला राष्ट्र बनने का। आप सोच रहे होंगे कि अगर भारत बलूचिस्तान की आजादी को मान्यता देता है तो फिर इसे भारत को क्या फायदा होगा। तो बलूचिस्तान की आजादी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक निर्णायक रणनीति बन सकती है। बलूच नेताओं ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करने की भारत की मांग का समर्थन किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हाल के दिनों में पाकिस्तान के कई सैन्य और पुलिस ठिकानों पर हमले किए हैं। 11 मई 2025 को BLA ने दावा किया कि उन्होंने 51 जगहों पर 71 हमले किए, जिनमें सैन्य काफिले, पुलिस स्टेशन और प्रमुख राजमार्ग शामिल हैं। डेरा बुगती में हुए हमले से पाकिस्तान की ऊर्जा प्रणाली हिल गई है। 100 से अधिक गैस कुएं बंद हो चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC और ग्वादर पोर्ट का आधार है। अगर बलूचिस्तान आजाद होता है तो भारत के लिए अरब सागर में कूटनीतिक और सैन्य उपस्थिति बढ़ाने का सुनहरा मौका होगा। ग्वादर पोर्ट और हॉर्मुज जलर मरुमध्य के नजदीक एक मित्रवत राष्ट्र भारत को वैश्विक ऊर्जा व्यापार में एक मजबूत पकड़ देगा। भारत का चाबहार पोर्ट पहले ही पाकिस्तान की चालों को चुनौती दे रहा है। स्वतंत्र बलूचिस्तान से भारत की रणनीतिक पकड़ और मजबूत होगी। हाँ, यह बिल्कुल संभव है कि बलूचिस्तान की आजादी को कुचलने के लिए चीन खुलकर पाकिस्तान की मदद करेगा, जैसा कि वो पिछले कई वर्षों से करता आ रहा है। लेकिन इस परिस्थिति में हमें चीन के खतरे को समझना होगा, पर उससे डरना नहीं है, क्योंकि आज की सच्चाई यह है कि चीन ने हमारे ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। CPEC जैसी योजनाओं के जरिए वो हमारे ही भूभाग पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अगर हमें वाकई POK को वापस लेना है तो उसका सबसे पहला और निर्णायक कदम बलूचिस्तान से होकर गुजरेगा। बलूचिस्तान में भारत का हस्तक्षेप केवल पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी सीधा झटका देगा। चीन की पूंछ वहीं जलती है जहां उसके निवेश डूबते हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, स्ट्रैटेजिक मास्टर स्ट्रोक खेले। बलूचिस्तान में समर्थन देना यानी पाकिस्तान और चीन दोनों की लंका में आग लगाना। बलूच नेता पिछले कई वर्षों से भारत से मदद की गुहार लगाते आ रहे हैं। नायरा कादरी नाम की बलूच प्रधानमंत्री 2023 में भारत आई थीं। हरिद्वार में मां गंगा की आरती के दौरान उन्होंने बलूचिस्तान की आजादी के लिए प्रार्थना की थी। नायला और मीर यार बलूच जैसे नेता बार बार भारत से कह रहे हैं कि वह बलूचों का पहला समर्थक देश बने। मीर यार बलोच ने 9 मई को भी एक पोस्ट में बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया था और भारत से दिल्ली में दूतावास खोलने की अनुमति मांगी थी। पाकिस्तान जहां आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा संकटों से जूझ रहा है, वहीं भारत के पास बलूचिस्तान को कूटनीतिक मान्यता देकर पाकिस्तान की नींव को हिला देने का सुनहरा अवसर है। यह न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य और भौगोलिक ताकत को कमजोर करेगा, बल्कि चीन की रणनीतिक चालों पर भी पानी फेर देगा। बलूचिस्तान के साथ खड़े होकर भारत एक बार फिर 1971 जैसे क्षण को दोहरा सकता है, जब एक नया देश बांग्लादेश बना था। बलूचों की आखिरी उम्मीद भारत है। उनके दिलों में भारत के लिए जो सम्मान और भरोसा है, उसे निभाने का वक्त आ चुका है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने पूरी दुनिया को याद दिलाया कि 11 अगस्त 1947 को ही बलोचिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था, जब ब्रिटिश राज ने उपमहाद्वीप को अलविदा कहा था। उनके अनुसार बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं। मीर यार बलोच ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया, खासकर भारत की मीडिया, बलोचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहना बंद करे। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम बलोचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं, जिन्हें न कभी हवाई हमले झेलने पड़े, न जबरन गायब किया गया, न ही नरसंहार का शिकार होना पड़ा। बलोच नेता मीर यार बलोच ने दावा किया कि भारत की पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर कार्यवाही के बाद बलोचिस्तान के लोगों ने खुलकर भारत का समर्थन किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान को समर्थन दे सकता है, लेकिन बलोचिस्तान और इसके लोग भारत और उसकी सरकार के साथ हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अकेले नहीं हैं, उनके साथ बलोचिस्तान के 60 लाख देशभक्त खड़े हैं। बलोच नेता का यह बयान भारत के लिए सामरिक और कूटनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। पाकिस्तान वर्षों से बलोचिस्तान में मानवाधिकारों का दमन करता आया है। वहां के नागरिकों को जबरन गायब किया गया है, फर्जी मुठभेड़ों में मारा गया है और विरोध की हर आवाज को दबाया गया है। बलोचिस्तान की स्थिति आज एक युद्ध भूमि जैसी हो चुकी है। न मीडिया को वहां तक पहुंचने की इजाजत है, न ही कोई कानूनी रास्ता खुला है। वहां की जनता लगातार सुरक्षा बलों और आतंकी संगठनों के बीच पिसती चली जा रही है। भारत ने अब तक बलोचिस्तान के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने से परहेज किया था, लेकिन अब जब बलोच जनता खुद भारत के पक्ष में आ रही है और पाकिस्तान की जुल्मों की पोल खोल रही है,
तब भारत को इस आवाज को वैश्विक स्तर पर उठाने का सुनहरा अवसर मिल गया है। उधर बलूचिस्तान में एक साथ 78 ऑपरेशन, 51 जगहों पर 71 हमले, 2 घंटे तक हाईवे कब्जा, सेना के पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर से हमला और आईईडी ब्लास्ट से पाकिस्तान के बम निरोधक दस्ते को उड़ाना, ये सब अब कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है। ये बलूच लिबरेशन आर्मी का ऑपरेशन हीरो ऑफ 2.0 है। पाकिस्तान के खजूरदार जिले के ओरनाच क्रॉस पर बीएलए के लड़ाकों ने 2 घंटे तक हाईवे को बंद कर दिया, वाहनों की तलाशी ली और 2 ट्रकों को टारगेट किया। बीएलए के मुताबिक ये ट्रक बलूच संसाधनों की लूट में शामिल थे। यही नहीं, पंजार जिले के नौकेबाद में सेना की चौकी पर रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया, जिसमें 2 सैनिक मारे गए और 5 घायल हुए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।